अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। कल जुमे को यानी 12 जून 2026 को गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया है। बजट के ऊपर बात हो रही है। बजट के ऊपर जो चीज़ें अभी तक सरफेस हुई हैं, मैं उसके हिसाब से आपसे बात कर लूँ। गवर्नमेंट की अपैरेंटली जो है वो 3 तरह की कोशिशें नज़र आती हैं। पहले ये कि कोशिश की है कि बजट, चूँकि ये रिलीफ बजट तो नहीं था, स्टेबिलिटी बजट था, हमें पहले भी आइडिया था। दूसरी ये कि कोशिश की है सैलरीड क्लास को रिलीफ देने की, और कंस्ट्रक्शन को भी रिलीफ देने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि माशी बहाली जो है इसमें हो सके। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कंपेयर किया जाए तो देखा जाए तो बजट के अंदर जो टोटल लेआउट है वो कोई 18,771 अरब रुपए का है। एक्सपेंडिचर जो टोटल बजट है, यानी पिछले साल से कोई 6%, 6.8% ज़्यादा है। बजट का जो डेफिसिट है वो 7,020 अरब रुपए का है, यानी कि तकरीबन 6.4% जो है वो फिर भी डेफिसिट रहेगा, जो इनकम और खर्चे में फ़र्क है। टैक्स रेवेन्यू जो है वो इस दफ़ा जो एफ बी आर है इसका वो बढ़ाया है, यानी 15,264 अरब रुपए कर दिया है, जो पहले था 14,131 अरब रुपए। ये कोई 8% का रेस ऑल टुगेदर आया है इसके अंदर। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो है वो 5,336 अरब रुपए का टारगेट रखा है, जो पिछले साल से कोई 3.7% ज़्यादा होगा। इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, इतनी एफर्ट करके, इतनी मेहनत से कलेक्ट होता है, उसके अंदर से हम आधे तकरीबन तो जो है कर्ज़ों की अदायगी में देते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो 8,054 अरब रुपए जो है, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन इस साल के अंदर 1.7% कम है। लेकिन बहरहाल 8,054 अरब रुपए, पिछले साल हमने दिए थे 8,207 अरब रुपए। पेंशन के लिए रखे गए जी 1,169 अरब रुपए, ये कि 11% पेंशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट रखा गया है। डिफेंस के अंदर जो है बढ़ाया गया है। डिफेंस के अंदर इस वक्त जो रखा गया है वो कोई 3,000 अरब रुपए रखा है, जो कि पिछले साल से 17.6% ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न है, अब देखिए ना, इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो रीजन के अंदर हालात हैं, तो डिफेंस एक बहुत सेंसिटिव मसला पहले तो था, अब मज़ीद हो गया है। अब उसके ऊपर मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है, मज़ीद चीज़ें, और हमने जो एक्सपीरियंस किया ड्रोन्स और ये, तो पूरे डायनामिक्स वॉर के चेंज हो गए हैं, और कहीं से बैठ के भी कोई किसी को अटैक कर सकता है। तो जब तक कि वो डिफेंस ना हो कि उसको आप फ्रंट पर ही रोक लें, तो इशू होते हैं। तो बहरहाल बजट 3,000 अरब रुपए डिफेंस के लिए रखा गया है, जो कि 17.6% ज़्यादा है। सब्सिडी दी जाएंगी जनाब 1,091 अरब रुपए की, जो कि पिछले साल से तो कम है 8% की, क्योंकि IMF की डायरेक्शन भी ये है कि आपने डिप्लीट करना है। तो असेंशियल जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, दी जाएगी, जैसे बेनज़ीर इनकम में भी, वो हम आगे भी बात करते हैं उसके अंदर। और जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पॉवर्टी आपकी शायद नॉलेज में है या नहीं, जो 266 रुपीज़ पर डे कमा रहा है उसको कहते हैं गुर्बत की लकीर से ऊपर है। तो इफेक्टिवली 29% गवर्नमेंट कह रही है कि गुर्बत है, लेकिन इससे ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। इसी तरह इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट 8.4 कह रही है, लेकिन 11% से भी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन और 4% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं GDP के अंदर, तो ये कुल मिला के 12% ये बनता है। तो बहरहाल ये कि फेडरल डेवलपमेंट के अंदर जो है 1,000 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि पिछले साल भी इतने ही थे, पहले बीच में कम कर दिया था उन्हें, लेकिन इनिशियली पिछले साल भी 1,000 ही रखे गए थे। सिविल एक्सपेंडिचर जो है वो बना दिया गया 1,071 अरब रुपए का, जो कि पिछले साल से 10.3% ज़्यादा है। इस तरह इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स जब लिया जाएगा, वो होगा 7,481 अरब रुपए का, और पिछले साल था ये 6,811 अरब रुपए का। तो यानी इसमें कोई 9.8%, रफली 10% का इजाफा हुआ है। कस्टम ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो कस्टम ड्यूटीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। इसके अंदर 1,651 अरब रुपए रखे हैं, जो पिछले साल थे 1,588 अरब रुपए, यानी कि 4% इसको भी बढ़ाया है। सेल्स टैक्स की अगर बात करें तो सेल्स टैक्स पिछली दफ़ा जो था उससे थोड़ा सा बढ़ाया है, 3.7%, और अब है 4,927 अरब रुपए का। तो ये 4,927 अरब रुपए, और जो इनकम टैक्स का बजट है 7,481, ये मिला के कोई 15,264 अरब रुपए का जो है ये टोटल बजट एक रखा गया है। फेडरल एक्साइज को बढ़ाया है जी, 20% बढ़ाया है।
1073 अरब रुपीज़ जो इसके अंदर रखे हैं फेडरल एक्साइज के अंदर। पेट्रोलियम लेवल जो है वो 1677 अरब रुपए रखे गए हैं। पेट्रोलियम के ऊपर एक बड़ा सब तकरीबन सभी अवेयर हैं इसके ऊपर। पेट्रोलियम लेवी लगा के गवर्नमेंट की अर्निंग मेनली तो देखा जाए तो पेट्रोलियम लेवी और इलेक्ट्रिसिटी और इसी जगहों से हो रहे। तो पेट्रोलियम बैरल पेट्रोल की प्राइसेस जो है पर पेट्रोल में जो अनसर्टेनिटी है इस वॉर की वजह से अब तो खैर काफ़ी स्टेबल हो गई है, 88 पे आ गया है बैरल। लेकिन ये कि अभी भी अनसर्टेनिटी तो है। बैरल पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी लगाई है कोई 14%, 14.2% पिछले साल से ज़्यादा है। पहले थी 1468 अरब रुपए, अब है 1677 अरब रुपए। तो ये तो मोटी मोटी वो फिगर्स थे जो इसमें शामिल हो गए। अब कुछ और ख़ास चीज़ें जो है जैसे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है वो 838 अरब रुपए का रखा है, जो पिछले साल से जो था वो 716 अरब रुपए था। कार्बन लेवी को उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया है, 5 रुपये पर लीटर कर दिया है। इसी तरह सर्कुलर डेट के ऊपर बात हुई है, इस तरह सिविल एक्सपेंडिचर के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। क्लाइमेट के ऊपर बात हुई है, 80 अरब रुपए रखे हैं इसके ऊपर। इसी तरह करंट एक्सपेंडिचर जो है वो 17,495 अरब रुपए का होगा। करंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ मैं। और टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट का टोटल लेआउट है वो बन रहा है वो कोई 18,771 अरब रुपए का बन रहा है। तो इसी तरह करंट अकाउंट्स का जो डेफिसिट है वो 0.9% ऑफ द जीडीपी है। कस्टम ड्यूटीज़ का मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हो सकती हैं आपके इंटरेस्ट की और जिनसे इफेक्ट पड़ सकता है वो है, अच्छा एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने रखे हैं 130 अरब रुपए और सेक्टर डेवलपमेंट में रखे हैं 135 अरब। इसी तरह ग्रोथ मैंने जीडीपी बताया 4%, बट 4% के हिसाब से बढ़ाने की बात हो रही है। सीवीटी को ख़त्म कर दिया है, जो लोग यहाँ रहते हैं और बाहर उनके एसेट्स हैं उनकी सीवीटी को ख़त्म किया है। सेक्शन 236 के अंदर सी हो जो बेचने वाले पे होता है या के हो, दोनों में रिलीफ दिया है। बेचने वाले को 2.75% देना होगा टैक्स, ख़रीदने वाले को इस वक्त देना होगा 1.25 रिलीव है। इसी तरह जो सरचार्ज था सेक्शन 4AB का वो ख़त्म किया है। सैलरी के ऊपर बिजनेस के ऊपर मैं कमेंट्री देख रहा था, उसमें कोई क्लैरिटी वहाँ पर अभी तक नहीं है। सुपर टैक्स को कम किया है, अब 50 करोड़ से ऊपर शुरू होगा, वो भी 8% का रेट है। तो ये एक रिलीफ दिया है, काम उसके लिए बात कर रहा हूँ। बैंक और दूसरी कंपनीज जो हैं उनको वो डिफरेंट है इसमें। और इसी तरह सैलरी के अंदर जो है जिनकी 22 लाख से ज़्यादा इनकम है, 12 लाख से 22 लाख तक है, उसके अंदर उनको रिलीफ दिया। जो पहले 23% का स्लैब था उसको कम करके 20% किया है। फिर इसी तरह उसके अंदर प्रोग्रेशन है और 70 लाख से ऊपर अगर होगी तो 35% स्लैब लगेगा, 70 लाख तक 32% लगेगा। उसके स्लैब्स को बढ़ाया है बेसिकली। तो सैलरी क्लास के अंदर एक बेनिफिट आ गया है, क्योंकि मेजॉरिटी जो टैक्स देते हैं वो सैलरी क्लास ही देती है। तो सैलरी क्लास की बड़ी शिकायत थी कि उनको अनड्यू उनके ऊपर प्रेशर है। तो 22 लाख से 32 लाख तक जो है उनको 20% टैक्स है, 32 लाख से 41 लाख जो है उनको 25% का टैक्स लगेगा, और 41 लाख से 56 लाख तक जो है 29% का टैक्स है, और 56 लाख से लेकर 70 लाख तक 32% का टैक्स है। फिर 70 से ऊपर होगा तो 35% का जो है स्लैब वो लगेगा। अच्छा, इसी तरह जो प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त मैंने आपको बता दिया कि ये टैक्स होगा। प्राइमरी सरप्लस 2% है। प्राइमरी सरप्लस ये होता है कि बिफोर इंटरेस्ट देने से पहले वो क्या ग्रोथ आई, तो वो 2% का चूँकि टारगेट रखना था तो वो 2% का टारगेट वहाँ रखा है। और इसी तरह हाउसिंग के लिए जो है 45 अरब रुपए रखे गए। पेंशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 1169 रखे हैं। और इसी तरह पेंशन जो इंक्रीज़ की है और सैलरीज जो बेस इंक्रीज़ हुआ है वो 7% का हुआ है, और जो मिनिमम वेज है उसमें 10% का इंक्रीज़ हुआ है। और जीडीपी का टारगेट 4% है। इसी तरह फेडरल रेवेन्यू का जो जो रिटेन करेंगे वो 9,335 अरब रुपए नेट फेडरल रेवेन्यू रिटेन करेगा, ताकि फेडरेशन के पास भी पैसे हों। और एनएफसी ट्रांसफ़र जो होगा प्रोविंस को वो होगा 8,700 अरब रुपए का। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है।
मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, जो जो चीज़ें आती रहेंगी। अपेरेंटली बिज़नेस क्लास को कोई ख़ास अभी मुझे रिलीव नज़र नहीं आ रहा, सैलरी क्लास को अच्छा रिलीफ मिला है। बहरहाल गवर्नमेंट ने कोशिश की है इसको बेहतर करने की, कुछ चीज़ें तो मासेस तो सैलरीज़ ही है, उनको तो बेनिफिट हुआ है। थोड़ी बहुत सैलरीज़ जो बढ़ा सकते थे वो भी किया है। लेकिन अब बिज़नेस क्लास को आ जाए, बिज़नेस क्लास को अपेरेंट जो फ़ायदा हुआ है वो तो सुपर टैक्स का तो हुआ है, लेकिन अभी तक सरचार्ज का नहीं पता सेक्शन 4AB का, और बाकी जो उनके टैक्स स्लैब्स हैं उनकी क्या पोज़ीशन है वो अभी हम जैसी अपडेट होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।